प्रदेश में पंचायती राज और नगरीय निकाय संस्थानों के खाली पदों पर गुरुवार को जो उपचुनाव हुआ उसका नतीजा आ गया है। जिन सीटों पर नतीजा आया है उनमें 14 पंचायत समिति, 13 जिला परिषद और 4 नगर पालिकाओं की सीटें शामिल थीं। राजस्थान में उपचुनाव के रण का नतीजा, मिला जुला रहा प्रदर्शन, कई अहम सीटों पर बीजेपी को बढ़त। प्रदेश में पंचायत से लेकर नगर पालिका के उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। गुरुवार को 14 पंचायत समितियों, 3 जिला परिषद और 4 नगर पालिकाओं पर उपचुनाव हुए थे। सबसे पहले बात करौली जिले की, जहां उपचुनाव की मतगणना शुक्रवार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। पंचायत समिति के वार्ड संख्या 6 और मासरपुर पंचायत समिति के वार्ड संख्या 2 के उपचुनाव में प्रत्याशियों की जीत का फैसला हो गया। मंडरायल पंचायत समिति वार्ड संख्या 6 से निर्दलीय भूरो जाटव ने 1165 वोट पाकर जीत दर्ज की है, तो वहीं बीजेपी की वीरवती को सिर्फ 526 वोट ही मिले। वहीं मासलपुर पंचायत समिति के वार्ड संख्या 2 में निर्दलीय सुनील कुमार गुर्जर को 1217 वोट मिले, तो कांग्रेस की सीमा बाई को 644 वोट और भाजपा के रामपति गुर्जर को सिर्फ 321 वोट ही मिले। उधर जमुआ रामगढ़ में वार्ड संख्या 27 से पंचायत समिति सदस्य पद के उपचुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की। भाजपा प्रत्याशी घनश्याम लाटा ने कांग्रेस के प्रत्याशी सुभाष शर्मा को 757 वोटों के बड़े अंतर से मात दी। जीत की घोषणा होते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल हो गया। सीकर की फतेहपुर पंचायत समिति वार्ड संख्या 6 में बीजेपी के प्यारे लाल ने निर्दलीय मांगीलाल को 56 वोटों से मात दी। भाजपा को 1523 वोट और मांगीलाल को 1467 वोट मिले, तो वहीं 24 मतदाताओं ने यहां नोटा का उपयोग भी किया। परिणाम घोषित होते ही यहां बीजेपी के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। आज का सूरज फतेहपुर में बिल्कुल एक नई उम्मीद लेके आया है और ये उम्मीद अब 28 के चुनाव में जो व्यक्ति पार्टी का सिंबल लेके आता है उसको विजयश्री का वर्णन कराएं, तब तो ये उम्मीद हमारी खरी रहेगी। उधर डूंगरपुर जिले में पंचायती राज उपचुनाव में जिला परिषद की पीठ सीट पर भाजपा के बिहारी पांडे ने 762 वोटों से जीत हासिल की है। बीजेपी ने बीएपी को हराकर इस सीट पर जीत हासिल की। वहीं पंचायत समिति सीमलवाड़ा के वार्ड संख्या 16 में बीएपी की तेजल ने 35 वोट से जीत दर्ज की। इधर बीएपी के गढ़ माने जाने वाले 84 क्षेत्र में जिला परिषद की सीट पर बीजेपी की जीत पर कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। सरकार की जिस प्रकार की जितनी भी योजना है वो योजना धरातल पर बहुत कम आती है, तो ये इकाई ऐसी है जो जिले से लेकर के धरातल तक जाती है। उस पर पूरा प्रयास करके सारी चीजें धरातल पे सरकार की योजनाओं को काम कराने का काम करेंगे। लोकतंत्र के अंदर हार और जीत 2 पहलू होते हैं। हम ये हारे नहीं है, कहने का मतलब 6563 वोट लाए हम, और 1-2 पहलू होता है कि हार जीत का अंतर बहुत कम रहा। नागौर जिला सदस्य उपचुनाव में वार्ड संख्या 12 से कांग्रेस प्रत्याशी पुखराज भंवरिया ने 348 वोटों से जीत हासिल की है। कांग्रेस को 7684 और बीजेपी को 7336 वोट मिले। बीजेपी के रामेश्वर छाबा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला रहा। मेड़ता के मायने बीजेपी को चेयरमैन, बीजेपी को विधायक और जबकि सीट ही वो बीजेपी की सीट ही, बीजेपी की सीट ही के बावजूद भी कांग्रेस ने जीती। आशीर्वाद दियो। झुंझुनू के नवलगढ़ नगरपालिका इलाके के वार्ड संख्या 10 पर हुए उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सविता शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी अनीता शर्मा को 44 वोटों से हराकर जीत हासिल की है। भाजपा की सविता शर्मा को कुल 431 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी अनीता शर्मा को 387 वोटों से संतोष करना पड़ा। चुनाव में नोटा को भी 5 वोट मिले। वार्ड 10 की सीट कांग्रेस पार्षद
उर्मिला चोटिया के निधन के कारण खाली हुई थी। कार्यकर्ता हमारे बहुत अच्छे थे, उन्होंने जी तोड़ के बहुत मेहनत करी है और उनके साथ हमारे एमएलए साहब विक्रम सिंह जी जाखड़, उनके सहयोग से हम सब ने मिलकर बहुत मेहनत करी, इस कारण आज हम जीत हासिल। कैंडिडेट 2 जो सविता शर्मा जी हैं, 44 वोटों से उनकी जीत रही है। तो धौलपुर जिले की राजाखेड़ा नगरपालिका वार्ड संख्या 9 में पार्षद पद के उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी राजू ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस उम्मीदवार जीशान खान को 19 वोटों से हराकर जीत हासिल की है। भाजपा उम्मीदवार राजू को 252 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के जीशान खान को 233 वोट ही प्राप्त हुए। वहीं 3 मतदाताओं ने यहां नोटा का बटन भी दबाया। यह प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित। तो वहीं श्री गंगानगर जिला परिषद के जोन 22 के सदस्य पद पर उपचुनाव में कांग्रेस की रिम्पी लूणा विजयी हुई हैं। कांग्रेस प्रत्याशी रिम्पी लूणा ने भाजपा प्रत्याशी सुदेश सारण को 787 वोटों से हराया। कांग्रेस प्रत्याशी रिम्पी लूणा ने विजयी घोषित होने के बाद से ही कांग्रेस में जश्न का माहौल है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर रंग गुलाल लगाकर मिठाई खिलाई और एक दूसरे को बधाई दी। उधर भाजपा ने कई वार्डों में मजबूत प्रदर्शन किया, खासकर जमुआ, रामगढ़, झुंझुनू, सीकर और डूंगरपुर में। वहीं कांग्रेस को नागौर और श्री गंगानगर में सफलता मिली है। निर्दलीय उम्मीदवारों ने करौली जिले में दोनों सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। प्रदेश में हाल ही में जिला परिषद, पंचायत समिति और नगर पालिका के कुल 19 वार्डों में उपचुनाव हुए हैं। इनमें से 7 वार्डों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को केवल 6 सीटें ही मिल सकी हैं और शेष 6 सीटों पर अन्य प्रत्याशियों को सफलता मिली। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि उपचुनाव से पहले कांग्रेस के पास 19 सीटों में से 10 सीटें थीं, जो अब घटकर 6 पर सिमट गई हैं। कांग्रेस को 4 सीटों का नुकसान हुआ है, जबकि बीजेपी ने अपनी जनाधार बरकरार रखते हुए 7 सीटों पर विजय हासिल की और यह परिणाम इस बात का स्पष्ट संकेत है कि विपक्ष का जनाधार लगातार घटता जा रहा है। जनता बीजेपी की नीतियों और नेतृत्व में विश्वास जता रही है। वहीं पंचायत राज चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बताते हैं। पंचायत राज चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी शुरू की। मतदाता सूची जारी करने के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और 49 नगरीय निकायों और नए गठित नगरीय निकायों के चुनाव के संबंध में निर्देश जारी किए गए। 24 सितंबर को निर्वाचक नामवालियों का प्रारूप प्रकाशन होगा। 3 नवंबर को निर्वाचक नामवालियों का अंतिम प्रकाशन होगा। तो यहां पर जिलाधिकारियों को गाइडलाइंस यहां पर दे दी गई है कि वोटर लिस्ट के लिए चुनावी तैयारी शुरू कर दी जाए। एक और अहम खबर बताते हैं आपको। अजमेर में 24 अगस्त को महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। यह महाकुंभ पशुपालन और सहकार की समस्याओं को लेकर होगा, जिसमें अशोक गहलोत, डोटासरा, सचिन पायलट, सुखजिंदर सिंह रंधावा, टीकाराम जूली सहित कई कांग्रेस नेता इसमें शामिल होंगे। खबर जयपुर से आपको बताते हैं, जहां पर एसओजी और एटीएस के एडीजी वीके सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि एसआईटी की स्थापना के बाद से हमें कई शिकायतें मिली हैं। ये शिकायतें फर्जी विकलांगता प्रमाण से नौकरी पाने वाले को लेकर है। उन्होंने कहा कि शिकायतों की पुष्टि के लिए 43 लोगों की मेडिकल जांच कराई गई है। केवल 6 लोग 40% की निर्धारित विकलांगता सीमा के अंदर पाए गए। तो वहीं इस मामले में कैबिनेट मंत्री जवाहर सिंह बेढम का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एसओजी इस मामले में प्रभावी कार्रवाई कर रही है। सुनिए किसने क्या कहा। जब से एसआईटी का गठन हुआ है उस समय से हमारी हेल्पलाइन पे और डाक के जरिए तरह तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। उसमें से कुछ शिकायतें गलत दिव्यांगता प्रमाण पत्र से नौकरी हासिल करने के संबंधित भी थी। तो जब उसको सारे एप्लीकेशंस को इकट्ठा करके और उसका ये तय हुआ कि एसएमएस के मेडिकल बोर्ड से मेडिकल करा के इनका सत्यापन किया जाए, तो परिवादों के सत्यापन में जो पहला स्टेज जिनके विरुद्ध आरोप थे उनका फिजिकल परीक्षण कराया गया एसएमएस मेडिकल बोर्ड में के द्वारा। तो जो चौंकाने वाले नतीजे आए हैं कि 43 लोगों का अब तक हमने मेडिकल कराया है, उसमें से केवल 6 लोग हैं जिनकी निर्धारित जो 40% की दिव्यांगता है उसमें
वो सही पाए गए हैं। बाकी सब लोग जो 37 लोग हैं वो अयोग्य हैं। उसमें से काफी संख्या में है जिनकी दिव्यांगता 0 के आसपास है। देखिए, एसओजी राजस्थान में प्रभावी कार्रवाई कर रही है। हमारी सरकार का ये संकल्प कि गलत तरीके के साधनों का उपयोग करके जिन लोगों ने पात्र लोगों के अधिकारों पर अतिक्रमण करके नौकरी पाने का प्रयास किया, चाहे वो पेपर लीक करके किया हो, चाहे फर्जी प्रमाण पत्र लगा करके किया हो, उन सबकी जांच चल रही है। मैं ये समझ सकता हूं कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब का जो संकल्प है कि हम पात्र व्यक्ति को मौका देने के लिए सरकार में प्रयास कर रहे हैं, तो अपात्र जो लोग हैं वो प्रभाव का इस्तेमाल करके सरकारी नौकरियों में आते हैं, उनको बाहर तो करना। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में बड़ा घोटाला चल रहा है। हालांकि पहले भी कुछ घोटाले वालों के खिलाफ ही कार्रवाई की गई थी, लेकिन घपलेबाज फिर भी बाज नहीं आए। एक बार फिर चिकित्सा विभाग ने विभिन्न अनियमितताओं को देखते हुए 5 डॉक्टर समेत 9 कर्मियों को निलंबित कर दिया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। RGHS में भारी भ्रष्टाचार, एक कार्ड पर 26 लाख का उपचार, नप गए 9 गुनहगार, कईयों पर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार। मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद है जो महीने में एक बार दिखाई देता है और फिर धीरे धीरे कम होते हुए लुप्त हो जाता है। शायद यही सोचकर ज्यादातर अधिकारी कर्मचारी अवैध कमाई का कोई मौका नहीं छोड़ते। ये बात और है कि देर सवेर वो धर लिए जाते हैं, लेकिन हर भ्रष्टाचारी यही सोचता है कि वो घपला घोटाला करके साफ बच जाएगा। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे ये वो डॉक्टर हैं जिन्हें घपले के आरोप में निलंबित किया गया है। एक जिला चिकित्सालय अलवर के डॉक्टर नरसीलाल पचौरी हैं, तो दूसरे TBC अलवर के डॉक्टर कपिल भारद्वाज। RGHS योजना का जो अनुचित लाभ उठाया गया है, ये उनके जो भी कार्ड है उस कार्ड के ऊपर अनावश्यक रूप से दवाइयाँ लिखी गई हैं और कई जगह दवाइयों की जगह अन्य सामग्री का उपयोग में लेने की भी चर्चा हो रही है। तो इसमें जो भी जानकारी है वो जयपुर से ही प्राप्त हो रही है, क्योंकि RGHS योजना का जो संचालन है वो राज्य स्तर से किया जाता था। इन दोनों के अलावा और 7 लोगों पर भी निलंबन की गाज गिरी है। दरअसल RGHS में अनियमितता के बाद चिकित्सा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आयुर्वेद और 3 एलोपैथी डॉक्टर के साथ 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। एक नजर निलंबित डॉक्टरों और कर्मचारियों पर। डॉक्टर कविता धनखड़, आयुर्वेद चिकित्सक, राजकीय आयुर्वेद DB सामान्य चिकित्सालय चूरू। डॉक्टर पवन जांगीड़, आयुर्वेद चिकित्सक चूरू। डॉक्टर मनीषा, CHC बिबरानी खैरथल तिजारा। डॉक्टर नरसीलाल पचौरी, जिला चिकित्सालय अलवर। डॉक्टर कपिल भारद्वाज, TBC अलवर। मदन मोहन पांडे, कंपाउंडर, आयुर्वेद औषधालय नाहरी का नाका। चंद्रशेखर जाटव, कंपाउंडर, बालेटा अलवर। मोहसिन खान, परिचारक, उप निदेशक कार्यालय आयुर्वेद विभाग जयपुर। महेश कुमार महावर, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, जल संसाधन विभाग। लिस्ट बता रही है कि भ्रष्टाचार सिर्फ एक तबके तक महदूद नहीं रहा। अवैध कमाई में कोई किसी से कम नहीं था। पूरे प्रदेश में कुल 5 चिकित्सक, 9 कार्मिक, इनके ऊपर कार्रवाई की गई है सस्पेंशन की। इनमें से जो 2 चिकित्सक हैं वो अलवर के हैं, एक बीबी रानी खैरथल तिजारा के, 2 आयुर्वेदिक चिकित्सक जयपुर के हैं और इसी तरह से 9 विभिन्न जगहों के कार्मिक हैं। 5 डॉक्टर और 4 कर्मचारियों को निलंबित करने के साथ ही एक निजी अस्पताल, एक मेडिकल स्टोर, 3 चिकित्सकों और 1 कार्डधारी के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। मामले में कार्मिक, चिकित्सकों और फार्मा स्टोर की मिलीभगत कर फर्जी OPD पर्चे तैयार किए जाते थे। दवा के स्थान पर फार्मा स्टोर से दूसरी सामग्री ली जाती थी। खास बात यह है कि एक कार्ड से 1 वर्ष में ही OPD के जरिए करीब 26,70,000 का उपचार, दवाइयां और दूसरे लाभ लिए गए। FIR के बाद घपलेबाजों की रातों की नींद हराम हो गई है। उन्हें अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से नितिन तिवारी की रिपोर्ट।
और मारू राजस्थान में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर भरतपुर से है। बयाना में आरोपियों की बाजार में परेड निकाली गई। 3 महीने पहले 2 गुटों में फायरिंग हो गई थी, मारपीट हुई थी और 2 आरोपियों को अब इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। घटना के बाद से फरार चल रहे थे आरोपी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये भरतपुर के बयाना से तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर देखिए भरे बाजार में किस तरह से आरोपियों की परेड निकाली गई है। 3 महीने पहले इन्हीं बदमाशों ने फायरिंग की थी और 2 गुटों के बीच ये फायरिंग हुई थी, मारपीट हुई थी। इसमें अब 2 आरोपी जब पुलिस के हाथ चढ़े तो भरे बाजार में जुलूस निकालकर ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि जो भी अपराध करेगा उसका अंजाम यही होगा, सलाखों के पीछे उसकी जगह होगी। देश में जल्द ही पहली बुलेट ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए डिडवाना कूचामन जिले में 64 किलोमीटर लंबा ट्रायल ट्रैक बनकर लगभग तैयार हो चुका है। 967 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस ट्रैक पर बुलेट मेट्रो और हाई स्पीड ट्रेनों का ट्रायल होगा। देखिए रिपोर्ट। भारत में पहली बार बुलेट ट्रेन की रफ्तार राजधानी की सरजमी पर परखी जाएगी। सांभर झील के पास देश का पहला हाई स्पीड ट्रायल ट्रैक तैयार। 230 किलोमीटर प्रति घंटे होगी बुलेट ट्रेन की रफ्तार। नावा में होगी मुंबई अहमदाबाद प्रोजेक्ट की टेस्टिंग। NHSRCL की देखरेख में किया जा रहा ट्रैक का निर्माण। 967 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया ट्रायल ट्रैक। देश का पहला रेलवे का डेडिकेटेड ट्रायल ट्रैक नावा के सांभर में बनकर लगभग तैयार हो चुका है। 64 किलोमीटर लंबा ट्रायल ट्रैक करीब 967 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस ट्रायल ट्रैक पर अब 220 किलोमीटर की रफ्तार से बुलेट सहित मेट्रो ट्रेनों का स्पीड ट्रायल करवाया जाएगा। बुलेट ट्रेन नमक की क्यारियों के बीच से गुजरेगी। इससे नमक नगरी सांभर में पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर बुलेट ट्रेन के लिए गुढ़ा, जाबड़ी नगर, नावा और मिठड़ी में 4 स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं। इसमें मुख्य स्टेशन नावा सिटी रहेगा। गुढ़ा से मिठड़ी तक बन रहे इस ट्रैक पर आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ट्रैक करीब 64 किलोमीटर लंबा बनाया जा रहा है। इसमें 137 छोटे ओवर वे अंडर ब्रिज भी बनाए जाएंगे। वहीं इस ट्रैक पर 4 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसमें मुख्य स्टेशन जो रहेगा वो नावा रहेगा। 64 किलोमीटर लंबा हिस्सा सांभर झील क्षेत्र में बिछाया जा चुका है। यह हिस्सा नमक की क्यारियों के बीचों बीच है, जिससे यह इलाका बुलेट ट्रेन ट्रायल का प्रमुख आकर्षण बनेगा। ट्रेन के ट्रायल से पहले ट्रैक पर हर तकनीकी मानक की जांच होगी। इससे जुड़ा ढांचा अत्याधुनिक होगा और ये भारत में हाई स्पीड रेल नेटवर्क की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। पूरे भारतीय रेलवे का प्रथम डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक राजस्थान के गुड़ा ठठाना मिश्री के पास जो है जोधपुर मंडल में वहाँ पे कराया जा रहा है। ये डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक जो है लगभग 64 किलोमीटर लंबा है और 820 करोड़ की लागत से लगभग इसका निर्माण किया जा रहा है। फेज़ 1 और फेज़ 2 में इसका काम चल रहा है और दोनों फेज़ का काम शुरू हो चुका है। हमारा पूरा विश्वास है कि दिसंबर 2025 तक इस पूरे प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट कर देंगे। खास बात यह है कि ये ट्रैक उसी पुराने रेलवे मार्ग पर तैयार किया गया है जिसे अंग्रेजों ने जयपुर जोधपुर के लिए बिछाया था। ये लाइन पिछले 50 साल से मिट्टी में दब चुकी थी, जिसे रेलवे ने सैटेलाइट सर्वे की मदद से खोजा और उस पर नया नेटवर्क तैयार किया। आपको बताते चले कि दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का लगभग 75% हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरेगा। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ यात्री सुविधा बढ़ाएगा, बल्कि पर्यटन और स्थानीय विकास को भी रफ्तार देगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए नागौर से प्रकाश तंवर की रिपोर्ट।